अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तामीर अदब हिस्सा चारम की हमारा पार्ट नंबर 17 है और ये चारों मिलकर हमारा पार्ट नंबर 103 है। यहाँ से हम पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़े थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नौनिहालो, तुम लोगों ने एक तरह की कहानी तो सुन ली, अब हमारा बयान सुनो और समझने की पूरी कोशिश करो। जिस तरह ज़मीन एक हकीकत है, यूं ही आसमान भी एक वाकई चीज़ है। खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जा बजा आसमान का जिक्र फरमाया है। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, यानी सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने आसमानों ज़मीन बनाए। दूसरी जगह फरमाता है, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, यानी अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है। तीसरी जगह इरशाद है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिरासन वस्समाअ बिनाअ, यानी वही खुदा जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना और आसमान को इमारत बनाया। आसमान का इनकार करने वाले अगरचे वो अपने को अक्लो दानिश का पुतला समझते हैं, लेकिन उनके पास आसमान के इनकार पर कोई दलील नहीं। वो सिर्फ ज़ुबानी बकवास करते हैं और हमें तो आसमान के वजूद पर सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंधों को छोड़कर बाकी तमाम अखियारे और काने आसमान को अपनी आँखों से देखते रहते हैं। फिर आसमान अगर नज़र न भी आता तब भी हम उसके वजूद को मानते, इसलिए कि कुरान मजीद ने आसमान का होना बयान किया है और कुरान से बढ़कर सच्चा कोई कलाम नहीं। लेकिन इन बातों के बावजूद हम आसमान के वजूद पर एक ऐसा गवाह पेश करते हैं जिसके सामने मुनकरीन दम नहीं मार सकते। सुनो, पानी एक ऐसा आईना है जिसमें हर नज़र आने वाली चीज़ का अक्स दिखाई देता है। चुनांचे जब किसी लगन, ये जो लगन बोलते हैं जैसे कि वो घड़ा वगैरह में पानी भरकर उसको खुली जगह में रख दिया जाए तो उसमें नीले रंग का आसमान ज़रूर दिखाई पड़ेगा। फिर ऊपर फिज़ा में अगर आसमान मौजूद नहीं तो लगन के पानी में किस चीज़ का अक्स नज़र आ रहा है। मालूम हुआ कि बेशक आसमान मौजूद है और पानी में उसका अक्स दिखाई दे रहा है। हाँ, ये सही है कि आसमान करोड़ों मील दूर है, इसलिए मुनकरीन धोखा खा गए। लेकिन लगन में आसमान का जो अक्स नज़र आ रहा है वह बिल्कुल करीब है, उसमें धोखे की गुंजाइश कहाँ। मश्क नंबर 1 है मुशाहदा, देखना, दायरा गोल लकीर, जौफ पेट, साख बना, ज़मीन आसमान का दरमियानी मैदान, दलील सबूत, दानिश समझ, इल्म, अक्स फोटो, फरचाएँ यानी साया वगैरह। मुनकरीन इनकार करने वाले, ये लफ्ज़ मुनकर की जमा है। उसअत फैलाव, आज़म बड़ा, जहाँ दो लफ्ज़ के बीच वाव इस्तेमाल किया जाए वहाँ पहले लफ्ज़ को वाव से मिलाकर पढ़ना चाहिए। मसलन ज़मीनो आसमान, ज़मीन वो आसमान नहीं बल्कि ज़मीनो आसमान। शबो रोज़, अक्लो दानिश को ज़मीनो आसमान, शबो रोज़ अक्लो दानिश पढ़ा जाए। इस वाव का माना है और ये वाली हमेशा उन्हीं दो लफ्ज़ों के दरमियान आएगा जो फ़ारसी ज़ुबान में बोले जाते हैं। सवाल, आसमान के मुनकिर को आसमान का होना किस तरह समझाओगे? तो आसमान के मुनकिर को आसमान का होना इस तरह आप समझाएंगे कि जैसे मान लीजिए किसी आप गमले में या किसी बर्तन में आप पानी रखें, ठीक, उस पानी में आप आसमान की तरफ देखें, ठीक है। जब आप पानी में आप जब देखेंगे तो नीले कलर का जो चीज़ जो दिखाई आपको देगा ना वही आसमान है, ऐसा नहीं कि वो धुआं। इसलिए कि ये करीब है ना, आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पानी आपके करीब रहेगा, सबसे ज़्यादा करीब पानी है। आप उस पानी में जब देखेंगे कि हाँ इस पानी में क्या है तो उसमें आपको एकदम साफ साफ आसमान दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आप आसमान में आप परिंदे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जब आसमान है तो आसमान ही दिखाई देगा और इसका जवाब यहाँ पे मौजूद है। यहाँ यही है नंबर 1, ये पहला नंबर 1 का ये जवाब है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लीजिए, आपको इसका समझ में आ जाएगा। जो मैं बताया हूँ उसका ये निचोड़ है।
عرش، فضا، مشاہدہ، اعظم، عکس، صحیح کی ہجے کرو۔ عرش جانتے ہیں، عین راز عرش، شین ساکن عرش۔ فضا، فاضل فی، ضاد الف زبر دا، فضا۔ میم پیش مو، شین الف زبر شا، ہا زبر ہا، دال ہا زبر دہ، مشاہدہ۔ الف عین زبر آ، زا میم زبر زم، اعظم۔ عین کاف زبر اک، سین ساکن عکس، یہ ہو گیا۔ نمبر 3 کا ہے قرآن شریف کی آیت سے آسمان کا ہونا ثابت کرو۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا آسمان کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض کر دیجئے، لکھ دیجئے، لہ ملک السماوات والارض لکھ دیجئے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء لکھ دیجئے۔ یہ ان آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ مطلب آسمان ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ان آیتوں کو بیان کر کے آسمان کا ہونا ثابت کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔